हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो गाइज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइज। तो आज हम करेंगे क्लास +2 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स चैप्टर हमारा चल रहा था डिटर्मिनेट, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉपर्टीज यूज होती है वो सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुका हूं, और मैंने बोला भी था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। तो अगर आप में से किसी ने वो प्रॉपर्टीज की अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज यार चैनल पे जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइज। एंड दूसरी बात मैं बता देता हूं कि प्लीज यार वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे क्या होता है कि मेरी जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन मैं बोलूंगा वो आपको स्क्रीन पे साफ साफ दिख जाएगा। ये कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेट वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब समझ गए, जीरो। ठीक है, सबसे पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सबसे पहला पार्ट देखिएगा। आपको एक डिटर्मिनेट दिया हुआ है, उसको मैं क्या मान लेता हूं, डेल मान लेता हूं। क्या दिया है मेरे बच्चे, डिटर्मिनेट 148, 4, 23। फर्स्ट रो है 148, 4 और 23। ठीक है, नेक्स्ट रो आपकी हो गई 1, 1, 1, 3, 17 और नेक्स्ट रो हो गई आपकी 37, 1 और 101। इसने बोला विदाउट एक्सपेंडिंग, भाई साहब ने बोल दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब एक्सपेंड नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करके आपको इसका डिटर्मिनेट जीरो प्रूव करना है। अच्छा भाई, कर देते हैं। क्या कर लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो कॉलम फर्स्ट है ना, इस कॉलम फर्स्ट में से 37 कॉमन है तीनों में से। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, आपको लाइन लिख लेनी है, टेकिंग 37 कॉमन फ्रॉम C1 में से 37 को कॉमन ले लो। कॉमन लिया है तो बाहर आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 4, यहां कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 3 और यहां बच जाएगा 1। ठीक है, C1 में से कॉमन लिया है, बाहर आ गया, तो C2 एज इट इज और C3 एज इट इज। अब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि किसी भी डिटर्मिनेट में अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो तो यहां देखो C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल हो गए, और जब C1 और C2 दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो गए इसका मतलब इसके डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो यह आएगा 37 इंटू में 0 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यही तो हमें प्रूव करना था, यही तो हमें प्रूव करना था कि ये क्या आएगा भाई, वैनिश आएगा। वैनिश का मतलब कि इसका डिटर्मिनेट 0 आएगा। तो पहला पार्ट हमारा हो गया भाई। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, तो गाइज यार जो भी पार्ट यहां मैं करवाऊंगा वो स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा। दूसरी चीज कि जो भी नया बच्चा क्लास में आता है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी को पता ही है मेरे एग्जाम्स टाइम है तो भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं यार। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में किसका डिटर्मिनेट निकालना है, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 6x, 9x, 12x। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमें जो है वो डिटर्मिनेट क्या दे दी मेरे बच्चे, डिटर्मिनेट दे दी 2, 3, 4, 5, 6, 8 और यहां दे दिया 6x, 9x और 12x। प्रूव ये करना है कि इसका डिटर्मिनेट 0 आएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो जो रो नंबर 3 है उसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो टेकिंग 3x कॉमन फ्रॉम R3, रो 3 में से 3x को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो 3x बाहर आ जाएगा। फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकंड रो आपकी एज इट इज रहेगी, लेकिन जब इसमें से 3x को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 2, यहां 3x को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 3 और यहां 3x को कॉमन लोगे यहां बचेगा 4।
अब क्या हो गया, अब देखो सर R1 और R3 दोनों आइडेंटिकल बन गई, दो रो अगर सेम बन जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ये है 3x इंटू में इसकी वैल्यू तो 0 आएगी, तो आंसर आ गया 0। तो हमने बिना एक्सपेंड किए, बिना कुछ भी किए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव कर दी। क्लियर, इसने साफ साफ बोला है भाई। अब वो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, कोई नई चीज नहीं है, वो प्रॉपर्टीज ही आप लोगों की यूज हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं। और बढ़िया हूं सभी, एकदम बढ़िया। चलो पार्ट नंबर 3, आपको डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2 2 2 ए बी सी, यहां लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है, बी सी ए, और यहां लिखा हुआ है सी ए बी। भैया प्रूव तो ये करना है कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। सबसे पहले एक चीज देखिए, फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है 2 2 2, सेकंड है ए बी सी। देखो ये तीनों प्रोडक्ट में है, मतलब ए बी सी लिख दिया, ये तीनों प्रोडक्ट में बी सी ए, प्रोडक्ट में तो आप इसको आप ए बी सी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी ए बी प्रोडक्ट में आप इसको ए बी सी लिख सकते हैं। अब देखो कॉलम फर्स्ट में से C1 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और C3 में से क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, ए बी सी कॉमन आ रहा है ना। कॉमन ले लेते हैं सर, ले लेते हैं। तो जब फर्स्ट कॉलम में से 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा सर, पीछे बचेगा यहां 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। सेकंड सर कॉलम एज इट इज आ जाएगा। थर्ड कॉलम में से सर जब ए बी सी को कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा ए बी सी, पीछे यहां बच जाएगा 1 1 1। इस टाइप से कॉमन ले लिया। किसी भी रो या कॉलम में से आप डिटर्मिनेंट में से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है सर। पहली रो कॉलम में से मैंने 2 को कॉमन लिया, ये रहा 2। थर्ड कॉलम में से मैंने ए बी सी को कॉमन लिया, ये रहा ए बी सी, और पीछे सर यहां बन गया 1 1 1 और यहां भी बन गया 1 1 1। अब C1 और C3 सर आइडेंटिकल हो गए। दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है सर। तो 2ABC मल्टीप्लाई में 0, तो सारा क्या हो जाएगा सर, हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर मेरी बात सभी बच्चे की, बताओ शाबाश, क्लियर है। देख लीजिएगा कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो हम है भाई, ठीक है, वरना इस क्वेश्चन में क्या दम है भाई हमारा से जो मतलब क्वेश्चन गलत हो जाए, ऐसा हो सकता है कभी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट नंबर 4 देखिएगा, ये कहता है पार्ट नंबर 4 में, वैसे इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, ओके। पार्ट नंबर 4 में ये कहता है कि डिटर्मिनेट फर्स्ट रो क्या दी हुई है, x प्लस वाई, वाई प्लस में z, और यहां दिया हुआ है z प्लस में x। सेकंड रो दी हुई आपको z, x और y, ठीक है, और नेक्स्ट रो दी हुई आपको -3 और -3। आपको प्रूव करना है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 0 आएगी। अच्छा सर, तो प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले सर हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले R1 पे एक ऑपरेशन ऑपरेट कर लेते हैं। क्या ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं कि R1 पे ऑपरेशन ऑपरेट कर लेते हैं कि R1 और R2 को सर ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चे, R1 पे ऑपरेट किया है कि R1 और R2 को ऐड कर दो, इसको और इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा सर x प्लस वाई प्लस में z। नेक्स्ट सर इसको और इसको ऐड करेंगे तो ये भी सर x प्लस में y प्लस में z आ गया, और सर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी x प्लस में y प्लस में z आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब सर R1 पे ऑपरेट किया है तो सिर्फ R1 चेंज होगी, तो R2 आपकी एज इट इज आएगी सर, और R3 आपकी एज इट इज आएगी। अब सर क्वेश्चन तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ गया क्या, कि सर देखो फर्स्ट रो में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, और जो थर्ड रो है ना उसमें से -3 कॉमन है। तो आपको लिख देना है, लाइन लिख देनी है कि टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम R1 एंड -3 फ्रॉम R3। तो x प्लस वाई प्लस जेड इसमें से कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस में z, और इस रो में से जब -3 कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा, पीछे बचेगा यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1 1 1 1, यहाँ बचेगा z x y,
जेड एक्स वाई और यहाँ बचेगा 1 1 1। सर जी अब देख लो दो रो इसकी सेम आ गई। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी सर, आपने बताई थी क्या कि जब दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो सर आंसर तो 0 आ गया, आपने एकदम सही बताया था और हमारा प्रूव हो गया, है ना, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, अब तो एकदम अच्छे से क्लियर है, प्रूव यही करना था यार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। फोर्थ पार्ट तो हमारा अच्छे से कवर हो गया। अब सर फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ वाला पार्ट देखने में ऐसा लगता है सर बड़ा ही मुश्किल होगा, लेकिन हम तो जब हम है तो फिर क्वेश्चन में क्या दम है भाई। आप सामने आप लोगों की स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट आपको रो क्या दी हुई है, साइन अल्फा कोस अल्फा और यहां दिया हुआ है कोस अल्फा प्लस में डेल्टा। ठीक है, सेकंड आपको रो क्या दी हुई है मेरे बच्चे, साइन बीटा कोस बीटा और यहां कोस क्या दिया हुआ है, बीटा प्लस में डेल्टा। ठीक है सर, नेक्स्ट सर थर्ड हमारे पास रो दी हुई है साइन गामा कोस गामा और कोस गामा प्लस में डेल्टा। सर ये दिया हुआ है और प्रूव हमें करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा और एक्सपेंड नहीं करना है। ठीक है, मतलब एक्सपेंड मतलब डिटर्मिनेंट की वो डेफिनेशन नहीं लगानी है कि पहले फर्स्ट एलिमेंट फिर ये रो गई है कॉलम फिर सेकंड एलिमेंट फिर थर्ड, ऐसा नहीं करना है। तो सर हम क्या करें, तो देख लो बच्चे, सबसे पहली चीज कि क्या कर लेते हैं, मैं इसको पहले एज इट इज लिख लेता हूं। ये आया साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है, ये आया साइन बीटा कोस बीटा, ये आया साइन गामा और ये कोस गामा। यहां मैं यूज करता हूं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, है ना। सर यहां फॉर्मूला लगेगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए और सर साइन बी, है ना। सर फॉर्मूला लगेगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए और साइन बी। मेरी बात सभी की क्लियर है, ए की जगह अल्फा और बी की जगह डेल्टा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम का पूरी के पूरे एलिमेंट ईच एलिमेंट अगर दो टर्म का सम हो तो आप अलग अलग लिख सकते हैं। देख लो ये तो सिंगल सिंगल है, लेकिन ये डबल डबल है, एक ये माइनस में ये माइनस में ये माइनस में ये। तो मतलब ये कि प्रॉपर्टी का यूज करते हुए दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। पहले में तो ये एज इट इज उतार दो, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन सर गामा, है ना। यहां आएगा सर कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। ठीक है, फर्स्ट आपकी जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें ये फर्स्ट एलिमेंट लिख दो। तो मतलब कोस अल्फा कोस डेल्टा, है ना, कोस बीटा कोस डेल्टा और यहां कोस गामा और कोस डेल्टा। ठीक है, फिर यहां क्या है, माइनस है मेरे बच्चे, आप माइनस लिख लो। देखो वहां क्या होता है, प्लस होता है तो बीच में प्लस, यहां क्या है बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर सेकंड डिटर्मिनेंट लिख दो। सेकंड डिटर्मिनेंट में क्या करना है, पहले ये दो कॉलम तो एज इट इज ही रहेंगे सर, है ना। साइन अल्फा कोस अल्फा सॉरी साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। यहां आएगा सर कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा और जो नेक्स्ट इसकी जो सर बनेगी उसमें बनेगा साइन अल्फा साइन डेल्टा, है ना, साइन अल्फा साइन डेल्टा। ये बनेगा सर साइन बीटा साइन डेल्टा, साइन बीटा साइन डेल्टा। ये बनेगा सर साइन गामा और साइन डेल्टा। अब सर क्या करें, अब तो क्वेश्चन हो गया भाई। कैसे हो गया सर, अब क्वेश्चन ऐसे हो गया मेरे बच्चे कि इस डिटर्मिनेंट में जो कॉलम नंबर 3 है उसमें से कोस डेल्टा कॉमन है। जब मेरे बच्चे इसमें से कोस डेल्टा को आप कॉमन लोगे तो वो आएगा बाहर, है ना, तो वो आ गया सर जी बाहर। बिल्कुल सही बात बोली।
और इस डिटर्मिनेंट में जो कॉलम नंबर 3 है उसमें से साइन डेल्टा कॉमन है, देख लो कॉलम नंबर 3 में, तो सर वो तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, आपकी बात हमने मान ली कि सर वो बाहर आ जाएगा। अब सर अब अगर आप देखो तो ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम सेम बन गई तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अब देखो तो ये वाली कॉलम और ये वाली कॉलम सेम बन गई और सेम बन गई तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0, तो ये भी 0 माइनस में ये भी 0, तो 0 माइनस 0 0 हो गया। क्लियर सभी का? शाबाश। बताओ, एकदम क्लियर है सभी का? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। पहले क्वेश्चन ये दिया था, cos a प्लस बी का यहां आइडेंटिटी लगाई, ये चीज। फिर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई भी रो या कॉलम पूरे के पूरे एलिमेंट उसके 2 टर्म का सम है तो अलग अलग लिख सकते हैं। तो पहले एक डिटर्मिनेंट बनाई जिसमें मैंने ये 2 कॉलम तो एज इट इज, ये वाला पोर्शन अलग लिख दिया, इतना इतना इसमें यहाँ। फिर दूसरे में फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, ये वाला पोर्शन अलग लिख दिया यहाँ। उसमें से कोस डेल्टा कॉमन था, बाहर निकाल दिया। इसमें से साइन डेल्टा कॉमन था, बाहर निकाल दिया। फिर वो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी लग के हमारा आंसर 0 आ गया। क्लियर? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था यार सच में। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ऐसे ही क्वेश्चन है बड़े, आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 37 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6 ये कहता है डिटर्मिनेंट, क्या दिया हुआ है? 0 b माइनस में a, c माइनस में a माइनस में b 0, c माइनस में b, a माइनस में c, b माइनस में c 0। आपको प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको प्रूव करना है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, तो भाई साहब कैसे करें? सर जी ये दे दिया इसने ये, तो हम क्या करते हैं, तो सर को इसको छोटा बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे सर छोटा? क्या करते हैं, R1 पे ऑपरेट कर लेते हैं। R1 में से माइनस कर देता हूं मैं R3 को। अच्छा सर माइनस कर दें? हाँ सर कर देते हैं। क्या कर देते हैं सर? चलो आप करो, R2 को माइनस कर लो। ठीक है, R1 में से इसमें से इसको माइनस करना है। सर माइनस करेंगे तो सर 0 में से जब इसको माइनस करेंगे, ये a माइनस बी है, माइनस करेंगे तो सर ये b माइनस a हो जाएगा। 0 माइनस में ये, सर b माइनस a में से जब 0 को माइनस करेंगे तो b माइनस a ही रहेगा। और सर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, c माइनस a में से सर माइनस करेंगे c माइनस b को, तो सर अंदर मल्टीप्लाई होके c से c कैंसिल होके सर b माइनस a ही आएगा, है ना? अच्छा ये आ गया। और बाकी सर एज इट इज हमने लिख देते हैं। सर बाकी एज इट इज लिख देते हैं, लिख दी। अब मैं क्या कर लेता हूं, दोबारा से क्या कर लेता हूं, अब मैं R2 पे ऑपरेट कर लेता हूं कि अब R2 में से माइनस कर देता हूं R3 को। अब मैं R2 पे ऑपरेट कर देता हूं कि इसमें से इसको माइनस कर लेता हूं, है ना मेरे बच्चे? जब R2 पे ऑपरेट करेंगे तो R1 तो एज इट इज रहेगा, b माइनस a, b माइनस a, b माइनस में a। देखो जब a माइनस b में से जब इसको आप माइनस करोगे तो क्या बचेगा? c माइनस में b बचेगा। जब 0 में से b माइनस c को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? c माइनस b बचेगा। जब c माइनस b में से 0 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा? c माइनस b बचेगा। और थर्ड रो तो एज इट इज ही रहेगी क्योंकि ऑपरेशन तो R2 पे लग रहा है। अब इस पर क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया बिल्कुल कि सर अब फर्स्ट रो में से b माइनस a कॉमन है, आप कॉमन ले लोगे, और सेकंड रो में से c माइनस b कॉमन है, सर आप कॉमन ले लोगे। यहां बच जाएगा 1 1 1 और यहां बच जाएगा 1 1 1, सर बच गया। और अब सर आपने सही बोला था कि 2 रो सेम बन गई और आइडेंटिटी हमारी आ गई। डिटर्मिनेंट हमारा ये 0 होगा, मल्टीप्लाई में कुछ भी हो सारी वैल्यू सर हमारी 0 आ जाएगी। क्लियर?
सारी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होता है यहाँ पे आके, सर हमें कैसा पता चलेगा कि ये ऑपरेशन इस पे ऑपरेट करना है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, है ना। तो भैया ये कैसा पता चलता है, ये चलता है प्रैक्टिस से पता, ठीक है। इसका कोई ऐसा याद करने का मेथड नहीं है या इसका कोई और मेथड नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। आपके ऊपर है, आप जरूर नहीं है मैंने ये 2 ऑपरेशन मैंने मेरे हिसाब से लगाए हैं। आप अगर कुछ भी अगर अपनी तरफ से कुछ भी ऑपरेशन अगर लगाते हैं, कोशिश करनी है कि हाँ ऐसा बने, मतलब 2 रो सेम बने, इस टाइप से आपको ऑपरेशन लगाने की कोशिश करनी है। इस टाइप से आपको सोचना पड़ेगा, इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। पहले भी बता चुका हूं, बनाना पड़ेगा आपको, मैं पहले बता रहा हूं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि हर क्वेश्चन में वही चीज अप्लाई होगी, नहीं। जो चीज जिस क्वेश्चन में अप्लाई होगी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो ये चीज सारी प्रैक्टिस से होती है मेरे बच्चे। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन को 0 प्रूव करना है, तो ये चीज हम कर सकते हैं जिससे हमारा ये 0 प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में से हटा दो कि इसका कोई फॉर्मूला है या इसका कोई हम रट्टा मार लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िएगा और बढ़िया क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। ये कहता है कि इफ ए बी सी आर इन ए पी, तो ए बी सी जो है वो आपको किसके अंदर दिया हुआ बच्चा, ए पी के अंदर दिया हुआ है। देन प्रूव दैट पार्ट नंबर फर्स्ट में कहता है कि प्रूव दैट कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ए बी और सी आर इन ए पी, 3 नंबर ए पी में दिए हुए हैं। तो एक चीज मैं बता देता हूं कि जब 3 नंबर ए पी के अंदर हो तो क्या होता है, बीच वाले का डबल जो है वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है। ये रिजल्ट होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, डेफिनेशन होती है एपी की, कि जब 3 नंबर एपी में हो तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आते हैं, मुझे प्रूव करना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस मैट्रिक्स का इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 होगा। मतलब डेल इज इक्वल टू आपको गिवन है, क्या गिवन है, 2y प्लस में 4, 5y प्लस में 7 और यहां दिया हुआ है 8y प्लस में a, ठीक है। यहां दिया हुआ है आपको 3y प्लस में 5, 6y प्लस में 8, 9y प्लस में b, और यहां दिया है 4y प्लस में 6, 7y प्लस में 9 और 10y प्लस में c। इसका जो डिटर्मिनेंट है मेरे बच्चे आपको प्रूव करना है कि 0 आएगा, ठीक है। 2 रिजल्ट है, एक रिजल्ट मतलब ये हमें गिवन है और ये इसका डिटर्मिनेंट 0 प्रूव करना है। ध्यान से अगर आप एक चीज देखें तो यहाँ है 2b और यहाँ a प्लस में c, यहाँ b है और यहाँ a और c है। ऐसा रिजल्ट कब बन सकता है, ऐसा रिजल्ट तभी बन सकता है जब यहाँ b की जगह 2 हो, 2b मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों को ऐड कर दें। तो मैं क्या करता हूं, r1 पे ऑपरेट करता हूं, R1 पे ऑपरेट करता हूं। क्या ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं कि R1 और R3 को ऐड कर लेते हैं, इसमें इसको और इसको ऐड कर लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं R2 का डबल। देखो मैंने क्या किया, देख लो आप लोग, इन दोनों को ऐड किया, R1 और R2 को R3 को ऐड किया और इस बीच वाले का डबल माइनस कर दिया। देख से जाओ, अब देखो इसको और इसको अगर आप ऐड करोगे, है ना, हाँ देखो इसको और इसको आप ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो 2y प्लस में 4y 6y प्लस में 4 प्लस में 6 10 और माइनस करना है R2 का डबल, इसका डबल माइनस करना है तो इसका डबल करोगे 6y माइनस में 10। देखो जरा कैंसिल होके 0 नहीं बन रहा क्या, बिल्कुल सर 0 बन रहा है। आपने बोला सर अगर ये ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं ना, ये ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं ये वाला, तो देखो सर अगर इन दोनों को ऐड करके इसका डबल माइनस करते हैं तो ये वाला एलिमेंट 0 बनता है।
R1 का। सिमिलरली जब इन दोनों को ऐड करके इसका डबल माइनस करोगे तो ये भी 0, लेकिन जब इन दोनों को ऐड करके इसका डबल माइनस करोगे तो ये बनेगा a प्लस में c माइनस का 2b। करके देख लो यार, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 18y माइनस में इसका डबल मतलब 18y, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस में c माइनस में 2b। ये बात क्लियर। ये ऑपरेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, बस ये ऑपरेशन आपको ऑपरेट करना है R1 पे, कि R1 और R3 को ऐड किया और इसका डबल माइनस कर दिया। तो पहला रो आपका ये बनेगा, बाकी R2 एज इट इज रहेगा, और R3 भी आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब हमें एक रिजल्ट ये भी तो गिवन है, यहां से अगर आप देखो कि a प्लस सी जो है वो 2b के इक्वल है, तो a प्लस सी को मैं 2b लिखूंगा, जब 2b लिखूंगा ये 0, इसको 2b लिखेंगे तो 2b माइनस 2b ये 0, बाकी एज इट इज, बाकी एज इट इज। अब क्या होता है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की पूरी रो अगर 0 हो जाए ना तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ही आती है। पूरी की पूरी रो देखो 0 बन गई, जब पूरी की पूरी रो ही 0 बन गई तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरा कॉलम अगर 0 बन जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। इस पे एक ऑपरेशन ऑपरेट किया, इस एक ऑपरेशन से हमारा पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर मेरी बात। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट एकदम डिटो कॉपी सेम क्वेश्चन है, सेम ही डिटो कॉपी क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें भी बोलता है, क्या बोलता है कि ए बी सी आर इन एपी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 2b इज इक्वल टू आएगा a प्लस सी। देन ये कहता है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेट क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेट हमें गिवन है x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस a, यहाँ x माइनस 2, x माइनस 1, यहाँ x माइनस में 3, x माइनस में 2, और यहाँ x माइनस में b और x माइनस में c। इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। वही सेम ऑपरेशन है मेरे बच्चे, देख लो क्या करते हैं, R1 पे ऑपरेट कर लेते हैं। क्या ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं कि R1 और R3 को ऐड करके R2 का डबल माइनस कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो 2x माइनस 4 आएगा, और इसका डबल जब माइनस करोगे तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, माइनस करना है, सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा, कैंसिल होके तो R1 का फर्स्ट एलिमेंट आपका 0 आएगा। सिमिलरली ये भी 0, और ये बनेगा वही, क्या बनेगा, a प्लस में c माइनस 2b, है ना, और a प्लस सी की वैल्यू 2b है तो 2b माइनस 2b 0, तो सारी की सारी रो 0 बन जाएगी, डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो सेम डिटो हुबहू क्वेश्चन है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है डिटर्मिनेट, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका जो डिटर्मिनेट है वो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, प्रूव ये करना है कि इसका डिटर्मिनेट माइनस 2 आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, फिर a प्लस 1 इंटू में a प्लस 2, है ना, और ये आएगा a प्लस 2 और ये 1। नेक्स्ट है a प्लस 2 और a प्लस में 3, और ये है a प्लस में 3 और a प्लस में 4, है ना, और यहाँ आएगा a प्लस में 3, a प्लस में 4, 1 1। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि भैया इसका डिटर्मिनेंट माइनस का 2 आएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जब किसी भी डिटर्मिनेंट की पूरी रो या पूरी का पूरा कॉलम 1 1 1 मिल जाए, यहां देखो 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, 1 1 1 मिल जाए तो उस केस में क्या करो, 2 को 0 बनाओ, इसको 0 और इसको 0। अब आप कहोगे सर 0 कैसे बनाएं, क्या करो, ये क्या है R2, तो R2 पे ऑपरेट कर लेते हैं कि R2 में से माइनस कर देते हैं R1 को, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आएगा। और R3 पे ऑपरेट कर लेते हैं क्या कि R3 में से भी R1 को माइनस कर लो,
इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आएगा। ये भी एलिमेंट चेंज होंगे, याद रखना। दो ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, R2 पे ऑपरेट करते हैं कि R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेट करते हैं R3 माइनस में R1। ठीक है, जब भैया R2 पे और R3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 तो एज इट इज ही रहेगी बेचारी, है ना, R1 तो एज इट इज ही आपकी रहेगी। अब देखो, जब R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है, मैं रफ में माइनस करके बताऊंगा। इसमें से माइनस करना है इस रिजल्ट को, है ना, यही बात है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो a+2 दोनों में कॉमन है, a+2 दोनों में कॉमन लिया तो क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a+3 माइनस में a माइनस में 1, a से a कैंसिल होके क्या आएगा 2, 3 माइनस में मतलब 2 इंटू a+2, तो मतलब यहां आएगा 2 इंटू a प्लस में 2। क्लियर। फिर क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, a से a कैंसिल, 3 माइनस में 2 मतलब ये 1 आएगा, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा। क्लियर। R2 में से R1 को माइनस कर दिया। अब वही चीज R3 में से R1 को माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो माइनस कर लो, प्रोडक्ट करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रोडक्ट करके आपको माइनस करना पड़ेगा। तो वैसे तो यार इसको कोई और तरीका देखें। कर देते हैं जय बजरंगबली का नाम लेकर, है ना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, कर दो सर, माइनस कर दो, देखा जाएगा जो भी आएगा। करते हैं क्या, पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। सर ये आएगा a² प्लस में 3a प्लस में 4a प्लस में 12, और माइनस करना है सर इसको, इसकी प्रोडक्ट को, तो ये माइनस में a² माइनस में सर a माइनस में 2a और माइनस में 2, ये बनेगा सर a² से a² कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तो सर है माइनस का a और यहाँ है सर 3a, तो ये हो जाएगा 2a। यहाँ सर है 4a ही है, सॉरी इधर, है ना, ऐड करके लिख देते हैं। ये 7a है सर और यहाँ माइनस में 3a है, तो बचेगा सर 4a। इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस में बचेगा सर 10, तो ये बचेगा 4a प्लस में 10, ठीक है। अब a+4 में से a+2 को माइनस करोगे तो सर बचेगा 2 और ये बचेगा 0। अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लो। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग या जो भी करके, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अब मैंने ऑपरेशन इसलिए ऑपरेट किए कि अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है। कैसे, देखो, फर्स्ट एलिमेंट ही आया, है ना, फर्स्ट एलिमेंट, इसकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये रो गई, ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, देख लो पहला 0 हो गया। फिर प्लस में माइनस में a+2 इंटू में, ये रो गई, ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, दूसरा भी देखो 0 हो गया। फिर प्लस में 1 इंटू में, ये रो गई, ये कॉलम, अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, जो करेंगे तो क्या आएगा भाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, अब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो यह आएगा 4a प्लस में 2 माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो माइनस में a माइनस में 10, तो करके देखो 4a प्लस में 8 माइनस में 4 माइनस में 10, ये इससे कैंसिल होके देखो माइनस का 2 आंसर आ गया। यही मुझे प्रूव करना था, यही मुझे प्रूव करना था। क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो ऑपरेशन मैंने इसलिए ऑपरेट किया कि मेरे को ये डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट जब निकालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये दो ऑपरेशन ऑपरेट करने के बाद जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो क्वेश्चन में दो चीज तो 0 हो गई और तीसरी बची ये, और मेरा आंसर आ गया। क्लियर ये बात, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आज हम इस वीडियो में करेंगे।
और यार ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आज की इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव ये करना है कि डिटर्मिनेट लेफ्ट हैंड साइड आपको दी हुई है। क्या दी हुई है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्या दिया हुआ है, 1 1 1 ABC A² B² और C²। मेरे बच्चे प्रूव इसको ये करना है कि ये किसके इक्वल होगा, B माइनस में C, C माइनस में A और A माइनस B के इक्वल होगा इसका डिटर्मिनेट। मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी कि जब आपको पूरी की पूरी कॉलम 1 1 1 मिल जाए तो आपको दो ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं। एक तो R2 पे ऑपरेट करना है, क्या, R2 माइनस में R1, और एक R3 पे ऑपरेट करना है, क्या, R3 माइनस में R1। जब आपको कॉलम 1 1 1 मिल जाए, चाहे कोई भी कॉलम मिले, चाहे C1 मिले, चाहे C2 मिले, चाहे C3, कॉलम अगर पूरी की पूरी 1 1 1 मिल जाए तो ये आपको ये दो ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं। क्या कि R2 पे ऑपरेट कर दो कि R2 में से R1 को माइनस कर दो। सर R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं और R3 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो R1 तो एज इट इज ही रहेगा सर हमारा, है ना। तो R2 पे ऑपरेट, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से सर जब इसको माइनस करेंगे B माइनस A, जब सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये B² माइनस में A²। R3 पे सर जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, ये आएगा C माइनस A और ये सर C² माइनस में A²। अब मेरे बच्चे एक चीज नोट की आप लोगों ने, सेकंड रो में से B माइनस A कॉमन है, यहाँ B² माइनस A² है, तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हैं यार, B² माइनस A²। आइडेंटिटी क्या होती है, B माइनस A B प्लस A, मतलब A प्लस B A माइनस B वाली आइडेंटिटी। तो सेकंड रो में से सर B माइनस में A कॉमन है और थर्ड रो में से C माइनस A कॉमन है। कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचा 1 A², यहाँ बता सर 0, यहाँ 1 और यहाँ B प्लस में A बचेगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ C प्लस में A बचेगा। अब इसका सर हम डिटर्मिनेट कर लेते हैं, बिल्कुल कर लो। ये B माइनस A, ये C माइनस A, और यहाँ जब डिटर्मिनेट निकालोगे तो 1 इंटू में ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो मतलब C प्लस A, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, माइनस का A माइनस B, फिर माइनस में A इंटू में, अब ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, फिर प्लस में A² इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसका 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, वो सारे 0 ही हो गए। अब बचा सर, यहाँ बचा B माइनस में A, यहाँ बचा C माइनस में A, और यहाँ देखो सर A से A कैंसल, C माइनस में B, बाकी तो सर 0 ही है, तो ये आ गया। अब मुझे रिजल्ट में क्या प्रूव करना था, मुझे रिजल्ट में A माइनस B और B माइनस में C और C माइनस में A चाहिए था, लेकिन यहाँ सर हमारा तो B माइनस A आया और यहाँ B माइनस में C माइनस B, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो और इसमें से भी माइनस कॉमन। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे बाहर माइनस, और यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो ये A माइनस B बन जाएगा, ये आपका B माइनस C बन जाएगा और ये C माइनस A रहेगा। क्लियर। तो मतलब यहां से इस टर्म में से और इस टर्म में से दोनों में से माइनस कॉमन लिया है, तो ये हमारा प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पे अभी आएगा, और यह क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए होमवर्क है मेरे बच्चे, सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है इसी टाइप से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आपको घर से करके लेके आना है। इसमें आप देखो आपको क्या दे दिया, इसमें सर हमें तो सर इसने फर्स्ट रो को 1 1 1 दे दिया है ना, फर्स्ट रो को 1 1 1 दे दिया, यहाँ अल्फा बीटा गामा दे दिया, और यहाँ सर इसने दे दिया बीटा गामा और गामा अल्फा और अल्फा बीटा। सर अब आपने कॉलम के लिए तो हमें बता दिया कि जब पूरी की पूरी कॉलम 1 1 हो तो वो दो ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं। अब पूरी अगर रो 1 1 हो तो रो 1 1 है तो ये दो ऑपरेशन, C2 पे C2 माइनस में C1 और C3 पे लगा दो C3 माइनस में C1। वो R2 पे था R2 माइनस R1, R3 पे था R3 माइनस R1। अब पूरी रो 1 1 है तो C2 पे लगाओ C2 माइनस C1 और C3 पे लगाओ C3 माइनस C1। जब ये ऑपरेशन ऑपरेट करोगे तो C1 तो आपकी एज इट इज रहेगी,
देखो इसमें से इसको माइनस करोगे 0, इसमें से इसको माइनस करोगे बीटा माइनस अल्फा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो गामा अल्फा माइनस में बीटा गामा, फिर ये 0 गामा माइनस में अल्फा, और यहां अल्फा बीटा माइनस में बीटा गामा। अब एक चीज नोट की, इन दोनों में क्या कॉमन है, गामा इन दोनों में कॉमन है, ठीक है, वो भी माइनस का गामा कॉमन लोगे तो यहां बचेगा बीटा माइनस अल्फा। यहां क्या कॉमन है, बीटा कॉमन है, वो भी किसका, माइनस का बीटा कॉमन लोगे तो यहां गामा माइनस अल्फा बचेगा। अब देख लो, इस कॉलम नंबर 2 में से बीटा माइनस अल्फा कॉमन, कॉलम नंबर 3 में से गामा माइनस अल्फा कॉमन लो, उसके बाद 1 इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो कल मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आप लोगों को करवाऊंगा गाइस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के 37 है, 37 क्वेश्चन के 37 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां से आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आगे की कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मेरी आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाता है अगर आप लोगों ने बेल आइकन दबाया हुआ है तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।